आइए सब अपनी बाइबल में से हम निकालेंगे लूका की अंजील चौथा अध्याय और 18 वचन से हम पढ़ेंगे। सब खोलना, मैं पढ़ूंगा 18 से। फादर वी वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो जहां पे उम्मीद नहीं वहां भी कार्य करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो चमत्कार से जन्मा है और चमत्कार जन्म लेते हैं जहां जहां उसका नाम है। हालेलुया। जहां जहां पे उसका जीवित नाम है वहां वहां पे चमत्कार जन्म लेते हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां जन्म लेती हैं। हालेलुया। अनहोने को होना साबित करता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसने मेरे जीवन में किया। हालेलुया। बहुत सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो जो उसने काम किए और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। हालेलुया। उसका नाम जलाली है, अनुग्रहकारी और सारे नामों से उत्तम नाम है। हालेलुया। उसको कोई नहीं दबा सका इतिहास में। हालेलुया। बहुत सारी ताकतें आई दुनिया में, सन 2000 से लेकर आज तक बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आई दुनिया में, लेकिन उसके नाम को कोई नहीं दबा सका। हालेलुया। क्योंकि जो चमत्कार है वो छिपाए भी नहीं छुपता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनी भी वैरी कोशिश करे, कितनी भी शैतान कोशिश करे, कितने भी विरोधी ताकतें कोशिश करें, कितने भी काम हो, उसके नाम को कोई नहीं छिपा सकता। हालेलुया। और उसके चमत्कारों को भी कोई नहीं छिपा सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे 18 से। लिखा, प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और प्रभु के और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। ये जो वचन 18 और 19 प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी गवाही है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा अभिषेक किसी का नहीं किया गया था पहले। हालेलुया। बड़े बड़े परमेश्वर के दास आए, मूसा आया, एलिया आया, हनोक आया, दाऊद आया, सुलेमान आया, वो सब किसी ना किसी चीज के बाउंड थे। हालेलुया। ये पहला व्यक्ति दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ऐसा था जिसका परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक किया गया बंदियों को छुड़ाने का। हालेलुया। और वो आत्मा में होकर काम करता है। आप खड़े कहीं और, आपकी गवाहियां कहीं और बन रही हैं स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसको दूसरा आदम कहा गया बाइबल में। हालेलुया। क्या कहा गया है? दूसरा आदम। जितने बड़े बड़े नबियों को आप जानते हो, चाहे उन्होंने आसमान हिला दिए हो, वो सब पहले आदम की संतान में से थे। किस में से थे? पहले आदम की संतान में से। आप किस में से हो? दूसरे आदम की संतान में से। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा हैं। बाइबल में क्या लिखा? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हालेलुया। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा शक्तिशाली, ऐसा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में कोई ऐसा काम नहीं जो हो ना सके। हालेलुया। हालेलुया। आज भी तूफान थमते हैं यीशु मसीह के नाम में, और कैंसर जाते हैं, जड़ों से उखड़ते हैं, बीमारियां जाती हैं, लंगड़े चलते हैं, आंखें खुलती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और खुलती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम जब मीटिंग्स में थे तो काफी लोग ऐसे थे जिनको कई समय से दुष्ट आत्माएं की समस्या थी और दुष्ट आत्माएं प्रकट नहीं हो रही थी उनकी लाइफ से, पर पीछे पीछे में काम कर रही थी, लाइफ के पीछे पीछे में। समझते हो? सोते समय परेशान करना, घर का काम करना तो परेशान करना, अचानक बर्डन डाल देना, गुमराह करना बहुत। तो मीटिंग में जब उनको, उस व्यक्ति को हमारे जाने से 4 दिन पहले एक स्वप्न आता है कि परमेश्वर के 2 जन हमारे बीच में आए हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने भेजा और हम कैप्टन हैं। हालेलुया। और आप चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाएगा और हम हैं। हालेलुया।
और जब उसने ये स्वप्न देख के उसकी आंख खुली तो उसके शरीर में से दर्द गायब हो चुकी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला जो कभी प्रकट नहीं, वहां के लोग उसे पागल बोलते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को किया, और भी बहुत बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और मैं सब कामों के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। सो आप एक जीवित कलीसिया हो, मुझे यहां पे जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप ग्रहण करने वाले लोग हो और आप एक जीवित कलीसिया हो। मैंने खुदावंत की बहुत अच्छी प्रेजेंस को इस जगह के ऊपर सेंस किया जब मैंने एंट्री की। हालेलुया। तो मैंने कहा खुदावंत तेरा धन्यवाद, मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे हम जगहों में गए जहां हमें जोर लगाना पड़ा, गले का जोर लगाना पड़ा, आत्मा में जोर लगाना पड़ा। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा की प्रेजेंस में आराम है और खुदा की प्रेजेंस में काम है। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन को एक अलग दुनिया में लेके जाएगा। हालेलुया। एक अलग स्थान पे लेके जाएगा, एक अलग दुनिया में लेके जाएगा जो ना तो आपने कभी देखा ना सोचा, वरन आने वाले चीजों को भी प्रभु प्रकट करेगा जो हमने नहीं देखी। हालेलुया। बाइबल में लिखा आदम में हम मरते हैं परंतु मसीह में जिलाए जाते हैं। इसका मतलब यह कि हम जब पहले आदम में से थे, हमारा शरीर और मांस जो और लहू जो था वो पहले आदम से था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने से हम परमेश्वर की जनरेशन में बदल गए हैं और हमारा डीएनए परमेश्वर ने स्पिरिचुअल डीएनए कर दिया। हालेलुया। और इस धरती पर आज परमेश्वर के बच्चे रहते हैं। कौन रहता है? परमेश्वर के बच्चे। जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु की, तारीफ होने पर। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा किया, इस बड़े चमत्कार को क्रूस के ऊपर में। यदि वो मारा ना जाता, गाड़ा ना जाता, जी ना उठता, तो आपकी और मेरी हिस्ट्री ना बदलती। हालेलुया। हमारे इतिहास ना बदलते और ना इतिहास रचे जाते हमारे द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो मसीह में काम करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह के कारण में हुआ। हालेलुया। मेरा जीवन अच्छा नहीं था, मैं एक बिगड़े हुए जीवन में था प्रभु में आने से पहले। 2014 में मेरा जीवन बदला। परमेश्वर ने मुझे अपने बड़े कामों के लिए चुना। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर में लगा दिया। हालेलुया। नर्सिंग की मैंने पढ़ाई की, साथ साथ में परमेश्वर की सेवा में रहा, खुदा के कामों में रहा साथ साथ में, और पूरी डेडिकेशन से, पूरे सरेंडर से, आधे समर्पण से नहीं। हालेलुया। आधा समर्पण क्या होता है? आधा समय प्रभु का, आधा अपने काम का, पूरे 100% समर्पण से। और जो मैंने देखा, लोग हैरान होते हैं वो सुन के, जो मैंने अपने बंद प्रार्थना कमरे में देखा और उसको बाहर दुनिया में जब काम करते हुए देखा। हालेलुया। और जब हम बताते हैं, लोग चाहते हैं हम भी ऐसा बने, हम भी इन चीजों को ग्रहण करें, हम भी इन चीजों को पाएं अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय दुनिया दिखाई है। हालेलुया। स्वर्गीय दुनिया दिखाई है परमेश्वर ने मुझे। पाप की दुनिया से निकाल के, उस आदम के मृत्यु की दुनिया से निकाल के, दूसरा आदम जो स्वर्ग से था, जिसको पता था स्वर्ग में क्या चलता है, धरती में क्या चलता है, उसने प्रकट किया अपने कामों को मेरे जीवन में और स्वर्गीय अभ्यास मेरे जीवन में किया और बड़ी बड़ी गवाहियां की। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ऐसे ही काम करता रहेगा और हम सब मिलके ऐसे ही काम करते रहेंगे और मेरे ब्रदर पास्टर ज्ञानिक भी इसी तरह बड़े बड़े काम करते रहेंगे और हम बड़ी फसल को काटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 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 दूसरे आदम के बारे में परमेश्वर बोलता है, बोला कि वो स्वर्ग से था। हालेलुया। पहला पृथ्वी से था, मिट्टी से था, सिर्फ ईश्वर के साथ उसकी संगति थी और वो आत्मा में था। पाप के बाद वो मिट्टी बन गया। प्रभु बोला तू जहां से निकला तो वहीं जाएगा और तेरी जनरेशन भी मृत्यु में जाएगी, जो आप और मैं थे मसीह में आने से पहले। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने जन्म लिया भविष्यवाणियों के द्वारा, परमेश्वर की जुबान के द्वारा, और स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप में जब आया, बोला इनको मैं अपनी जनरेशन बनाऊंगा और कुचलूंगा आए दिन शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम। मेरे जाने के बाद ये कुचलेंगे शैतान को, उसके राज्य को उखाड़ेंगे और बड़े बड़े कामों को करेंगे और स्वर्ग बनाएंगे धरती के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और स्वर्ग बनेगा जहां जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है। कोई छिपा नहीं सकता इसको। हालेलुया। गवाहियां छिपा नहीं सकती, कोई छिप नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। और हम दूसरे आदम की जनरेशन और उसी के जैसे जिएंगे और उसी के जैसे कामों को करेंगे और उसी के जैसे परमेश्वर के लेपालक पुत्र का फल हमें स्वर्ग में मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल बोलती है पहचान करो
पतरस बोलता है पहचान करो, पहचान में बढ़ो, पहचान में बढ़ो। आप एक ऐसे जीवन में बुलाए गए हो जो ना तो मूसा ने देखा, ना अब्राहम भी चाहता था देखूं, ना एलिया ने देखा, ना दाऊद ने देखा, किसी ने नहीं देखा। बाइबल में लिखा है आपको उस जीवन में परमेश्वर ने बुलाया है। अब्राहम चाहता था मैं ऐसे जीवन देखूं, लेकिन वो देख नहीं पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे को बुलाया। पतरस बोलता है पहचान में बढ़ो, एपिग्नोसिस में बढ़ो, जिसका मतलब उसको वैसे तो जान लिया, अब उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज में भी बढ़ो, स्पिरिचुअल आईज में उसकी पहचान में भी बढ़ो। आत्मिक दुनिया में वो कैसा है, कैसी खूबसूरती रखता है अपने अंदर में, कैसी बातें रखता है, कैसा बल, कैसी शक्ति रखता है अपने अंदर में, कैसे बड़े बड़े तूफानों को हिलाने की ताकत रखता है अपने अंदर में। उसमें बढ़ो तो पतरस के जैसे परछाइयों से भी काम होगा यीशु मसीह के यूहन्ना के जैसे प्रकाशित वाक्य जैसे दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं बताना चाहता हूं आपकी उन्नति के लिए कि मैंने भी कई बार स्वर्गदूतों को अपने प्रार्थना के कमरे में देखा है और उन्होंने मुझे आके ब्लेस किया है, मेरे अंदर कुछ डाला है जिसने मेरी लाइफ को सेम नहीं रहने दिया। जो यहाँ पे उतर रहा है, अभी काम कर रहा है, तो कुछ लोगों के जीवनों को छुएगा और काम करेगा। अब अपनी प्रेयर लाइफ में जाएंगे, प्रार्थना कमरे में जाएंगे, अभ्यास करेंगे, इस ग्रेस को, प्रेजेंस को रिसीव करके जाएंगे। जो मैं आपको काम को देखेंगे, आप स्पिरिचुअल दुनिया में आप अगले टेस्ट को देखेंगे यीशु के नाम में। और ये छिपा नहीं रहने वाला, ये टेस्ट छिपा नहीं रहने वाला। दुनिया हैरान होगी, सुनेगी आपकी बातों को, ये कहां से बोलते हैं, इसको सब मालूम है, ये कहां से बात करता है, हर काम का हल निकल जाता है, ये क्या क्या है इसके पास में, ये देखने वाली है दुनिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो आत्मिक दुनिया में हमें नया बनाने आया है। अब आप आदम के जैसे पुराने में तो नहीं बनते, परंतु परमेश्वर की नई पहचान में उसको ग्रहण करने वाले मनुष्य बनते हो। यस, आमेन। इसको समझे या नहीं समझे लाइन को? हालेलुया। कि हम रिकवरी नहीं करते आदम में, परंतु एक नई सीरीज में चलते हैं, परमेश्वर की सीरीज में चलते हैं। जो आदम ने भी नहीं देखा था उसमें अब चलते हैं। जो संसार की उत्पत्ति से गुप्त रहा था उनके प्रगटीकरण को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में और उसकी बाट जोते हैं और विश्वास से आने वाली चीजों को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो। एक खुदावंद मेरे आत्मा में बात कर रहा है, भैया प्रभु आपसे प्यार करता, आपका चर्च बड़ा चर्च होगा रायपुर का। आमीन। और ये मेरी प्रार्थना भी है, ये मेरी प्रेयर भी है। टाइम पास लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूं, जो बुराई करते हैं और टाइम पास करते हैं मिनिस्ट्री को, बस ऐसे ही। जिसके अंदर बोझ है ना, मेरे अंदर उसी के प्रति प्यार है। क्योंकि एक जैसे जब दो भाई मिलते हैं तो उनमें प्यार होता है। हालेलुया। और प्रभु के दास बहुत अच्छे हैं, काफी खुदावंद काम करता है और मेरे को जानते हैं कोई 4-5 सालों से ये, और हमारा कांटेक्ट है। हालेलुया। और मैं दिल से प्रार्थना करता हूं खुदावंद इनको और इस कलीसिया को वहां ले जाए, छत्तीसगढ़ राज्य हैरान हो, रायपुर में। ग्लोरी टू गॉड। हम अपनी जब पहचान में बढ़ेंगे, उस स्पिरिचुअल दुनिया की पहचान में बढ़ेंगे। प्रभु खोल मेरे ऊपर, खोल उन कामों को मेरे ऊपर, खोल उन चीजों को मेरे ऊपर, मैं जानूं, पहचानूं, मैं समझूं मैं क्या हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं मैं समझूं, मैं मेरी अथॉरिटी को समझूं, मैं समझूं मैं किन कामों के लिए बुलाया गया हूं, मैं समझूं मेरे लिए कैसे कैसे स्वर्ग में स्थान तैयार हो रहे हैं और जिसकी परछाई, रिफ्लेक्शन इस धरती पे काम करेगी आपके जीवन को खूबसूरत बनाने में। प्रभु मैं उन बातों को जानूं, मैं पहचानूं। जब बैठ जाएंगे प्रार्थना में, मांगेंगे, एक समय बिताएंगे परमेश्वर में, अपनी नींव के ऊपर काम करेंगे। सुनो, आपने एलिया की कहानी सबने पढ़ी है कि एलिया ने आग उतारी है ना, बाल के नबी थे, दूसरे नबी थे। पता एलिया ने क्या किया था? एलिया ने बोला तुम करो जो करते हो, वो दोपहर तक करते रहे। फिर एलिया ने क्या किया? बोला अब मेरा टाइम शुरू। सबसे पहले उसने परमेश्वर के नियम के अनुसार काम किया। उसने ये नहीं घमंड किया कि मैं माइटी प्रॉफिट हूं या मैं क्या हूं, उसने डिसिप्लिन के अनुसार काम किया। वो डिसिप्लिन क्या था आप पढ़ लेना बाद में दूसरे राजा में। उसने सबसे पहले बाइबल में लिखा है याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर छांटे और एक वेदी बनाई। क्या बनाई? वेदी बनाई। जब पुराने नियम में जब परमेश्वर को भेंट अर्पण की जाती थी, लोग वेदियों के ऊपर परमेश्वर को भेंट अर्पण करते थे। और नए नियम में लिखा है वो वेदी हमारा मन है। अब आप सुनिए,
उसने पहले वेदी बनाई ताकि मैं परमेश्वर के डिसिप्लिन में काम करूं, परमेश्वर के नियम में काम करूं, ताकि जो आग परमेश्वर उतारने, उसकी आत्मा में तो आ गया था कि एलिया तू जा, तू देख सब हैरान होने वाले हैं, तू जा। उसकी आत्मा में तो आ गया था वो सब, पर एलिया ने क्या किया कि डिसिप्लिन के साथ काम किया। जैसे आपके अंदर वो चीज आ चुकी है कि आप कौन से राज्य की कटनी काटने वाले हो, कौन से दुनिया को हिलाने वाले हो, कौन से बड़े बड़े काम करने वाले हो और कैसी गवाहियां आप में होगी, आप उस चीज में तो आ गए हो। अब एक डिसिप्लिन चालू होता है, एलिया वेदी को बनाता है, उसके ऊपर भेंट को रखता है, परमेश्वर की आग उतरती है और ग्रहण करती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वेदी हमारा मन है, नया नियम बोलता है। तो आज की वेदी प्रार्थना से, पाप को निकालने से, दुष्टता को निकालने से, विरोध को निकालने से, घमंड को निकालने से, हम्बल करने से, खुद को चेंज करने से, अपने कैरेक्टर को जीसस जैसा बनाने से। इसलिए आपको 4 अंजीलें दी गई हैं, पत्रियां दी गई हैं, ताकि आपकी वेदी के ऊपर काम किया जा सके। जब आप अपने लिए उस वेदी को प्रिपेयर करते हैं, तब उस आग को ग्रहण करते हैं। और निकम्मे होते हैं विरोधी, बात करने वाले, वो सब जब परमेश्वर आपको ऊंचा करते हैं। हालेलुया। एलिया पहले डर रहा था शरीर में, जब परमेश्वर का बल आया वो किसी से नहीं डरा और उसने मार डाला उन सबको। बड़े बड़े शैतानों को, बड़े बड़े गोलियत को, बड़े बड़े जाइंट्स बोलते हैं जिनको, दानवों को आप मार डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। कैंसर जैसी दानव को, बीमारी, लकवे के रोगी, डिप्रेशन, हर प्रकार के आप उसको मार डालेंगे। आपकी जब वेदी के ऊपर काम किया जाएगा। वेदी प्रार्थना से बनती है, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीने से बनती है, उसके डिसिप्लिन, उसके वचन में काम करने से बनती है, उसमें होकर जीने से वेदी बनती है। और परमेश्वर बना रहा आपकी वेदियों को और ये बनती रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। सो अपनी पहचान में बढ़े, प्रभु को जाने, प्रभु को समझें, प्रभु से मांगे, अपनी वेदियों के ऊपर काम करें। और याद रखें आप दूसरे आदम से हो, आपके अंदर जो आत्मा वो स्वर्ग से आया है। वो स्पिरिट नहीं है जो इस दुनिया के लोगों के अंदर है, आपके अंदर वो स्पिरिट है जो यीशु मसीह के अंदर से आया। अब मैं एक चीज पढ़ाता हूं, मैं बस वचन को मैं जल्दी समाप्त करने वाला हूं। हाँ, यूहन्ना की अंजील, उसका 3 अध्याय को जल्दी से निकालें। यूहन्ना की अंजील, नए नियम की 4, यूहन्ना की अंजील 3:6 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। हालेलुया। आप शरीर से जन्मे हो क्या आत्मा से जन्मे हो? आत्मा से। और कौन सी आत्मा से? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के आत्मा से। तो अब कैसे जो शरीर में जन्मते हैं वो शरीर के जैसा बनते हैं। अब आत्मा से जन्मे हो, यीशु के आत्मा से, आप कैसे बनोगे? परमेश्वर के जैसे। कौन सी महिमा को पाओगे? यीशु जैसी, यीशु जैसी ग्लोरी को पाओगे। यीशु जैसे परमेश्वर ऊंचा करेगा आपको और दुनिया सुनेगी बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी चीजों की चर्चाएं सुनेगी परमेश्वर। हालेलुया। और ये राज्य हिलने वाला बहुत जल्द आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम में। जिस तैयारी में आपके पास्टर चल रहे हैं और जिस तैयारी में हम चल रहे हैं, हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, बातें नहीं करने वाले, कुछ करने वाले हम यहाँ पे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सब भाई बहनों को प्रभु ब्लेस करे, आत्मा में बढ़े, पहचान में बढ़े। और एक डिसिप्लिन प्रभु का नया नियम सिखाता है, अपने अगुए के अधीन रहना, अगुए के अधीन रहना, प्रभु के अधीन रहना, प्रभु की आत्मा के अधीन रहना, वचन के अधीन रहना, एक ऐसे डिसिप्लिन में चलना। ये आपकी वेदी को ऐसा बनाएगा, आप भी नहीं जो सोचते वो भी कामों को आप देखोगे। ऐसा हुआ है, मैंने मेरे जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की थी कि एक बार की थी कि प्रभु मेरे को भी कुछ स्वर्गीय अभ्यास करना है, मैंने दूसरी बार नहीं की थी। दूसरी बार भी मेरे साथ हुआ, तीसरी चौथी बार भी हुआ। हालेलुया। तो ये कैसे होता है? ये होता है डिसिप्लिन में काम करने से, प्रभु के अधीन रहने से, अपने अगुओं के अधीन रहने से, वचन को मानने से, चरित्र में रहने से। क्योंकि जो नाम आपको प्रभु ने बोला ना कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो, मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो, मेरे नाम से ये करो, उसको यूनानी भाषा में अनोमा बोलते हैं। आपने सुना होगा, अनोमा शब्द का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया, यूनानी भाषा में, नाम का नहीं किया। और उसका मतलब होता है चरित्र। अनोमा का मतलब होता है चरित्र। इसलिए जब पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता है वो जाती है, यहूदी निकालते हैं मार खाते हैं, क्योंकि वो यीशु का नाम एक बाबा की तरह या एक नाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आत्मा से जन्मे हुए नहीं थे और पौलुस जैसे प्रभु के दास नहीं थे। हालेलुया।
ऐसे चरित्र में चलेंगे, उत्तम से उत्तम गवाहियां जन्म लेंगी, उत्तम से उत्तम फसलों को काटेंगे और परमेश्वर की दुनिया जी रही है धरती के ऊपर। Glory to God. Hallelujah. सब अपनी आंखें बंद करें, समय कम है, हम समय को ध्यान में रखेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सबके लिए। आधे घंटे आप ले सकते हैं, हाफ एन आवर आप ले सकते हैं। फादर थैंक यू। सो वचन को लेके चले या प्रार्थना में जाएं? वचन। ओके, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, कुछ गवाहियों को मैं बताता हूं। प्रभु मांगने से देता है, मांगने से देता है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं जो मांगा जाए और मिले ना प्रभु के नाम में। हालेलुया। मांगने से चीजें मिलती हैं, ढूंढने से पाई जाती हैं, खटखटाए जाने से खोला जाता है, क्योंकि जैसा आप मांगते हैं वैसा आप पाते हैं। बाइबल में लिखा कुछ लोग मांगते हैं बुरी इच्छा से परंतु नहीं पाते, क्योंकि वो अपने भोग विलास में बुरे व्यभिचार के कामों में उड़ा दें। वो ब्लेसिंग तो ग्रहण करें पर फिर उड़ा दें, क्योंकि मन अच्छे नहीं है। फिर प्रभु बोला मतलब कि जो सचमुच में मांगता है उसको पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने मुझे प्रेरिताई की बुलाहट दी, जो आप देखते हो बाइबल में इफिसियों 5 में, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट। और प्रभु ने इवेंजलिस्ट के लिए भी मुझे चुना कि मैं काम करूं, और हम खुदा के कामों में बने हुए हैं। हालेलुया। अपनी लाइफ में बने हुए हैं, प्रभु के कामों में बने हुए हैं। हमारी शुरुआत कहां से हुई थी? जहां आप बैठे हो वहां से हुई थी, शुरुआत वहां से हुई थी। आज हमें प्रभु सामने भी लेके आया। हर एक का टाइम डिसाइड है, हर एक का समय निर्धारित है। आपकी आत्मिक स्पीड भी इस बात के ऊपर निर्धारित है कि आप कब आगे पहुंचोगे। हालेलुया। आपकी आत्मिक स्पीड, जो 5 मिनट की प्रेयर करते हैं सुबह उठ के, 5 मिनट वाली प्रेजेंस उनके साथ है। 5 मिनट में आएगी, उड़ जाएगी अगले 5 मिनट में। लेकिन जो जीते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, बना लेते हैं वेदी को, प्रार्थना वाला जीवन जी लेते हैं, काम होते हैं बड़े बड़े। 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और ऐसे ही फिर चमत्कार जन्म लेते हैं, जो आप सुनते हो, सुन रहे थे अभी। ऐसे ही प्रभु के काम जन्म लेते हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां ऐसे ही जन्म लेती हैं। हालेलुया। कई बार मैंने कई हीलिंग्स के लिए कमांड नहीं किया, जब हम मीटिंग करते हैं वो जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जहां पे है वो काम है। आपको मेंटेन करना है प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद में और आदि में परमेश्वर था, वो जो मनुष्य बना, पूरी पावर और ग्लोरी से भरा हुआ होने के बावजूद भी उसने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने वाले डिसिप्लिन को फॉलो किया। रात प्रार्थना, सुबह मिनिस्ट्री, रात प्रार्थना, सुबह मिनिस्ट्री। चेले चुनने से पहले भी रात प्रार्थना कर रहे थे, क्रूस में जाने से पहले भी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा डिसिप्लिन मेरे मरने तक बना रहे। हालेलुया। मेरे मरने तक मेरा डिसिप्लिन बना रहे, और जब मैं जी उठूं तो अमेजिंग काम हो प्रभु यीशु जी। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड। मैं हालेलुया। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि मेरा दिल गवाही कर रहा है हम प्रार्थना में चलें। फादर थैंक यू जीसस। हम थोड़ा थोड़ा वर्शिप करेंगे, बुला लीजिए आप। फादर थैंक यू लॉर्ड। जीसस। ग्रहण कीजिए, अपने दिल को खोलिए, मन को खोलिए। पिता, तेरे आत्मा का नया टेस्ट, नई ग्रेस, खुदावंद जी हमें टेस्ट करा, हम महसूस करा, आनंद मिले, इंजॉय मिले। खुदावंद आप वेदी को तैयार करें अपने प्रार्थना के शब्दों को बोल के, मन को खाली करते हुए। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, और खुदावंद काम करे, क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, और चुने हुए लोगों के लिए ही वो राज्य ठहराया गया। फादर थैंक यू। खड़े हो सकते हैं हम अपने स्थानों पर, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में। आमेन, जीसस। फादर धन्यवाद यीशु। हीलिंग्स के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। फादर थैंक यू। खुदावंद, जो भाई बहन किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, खुदावंद यीशु, इस आराधना में आपकी प्रेजेंस में मैं नहीं वरन तेरा वचन जो इन्होंने सुना, तेरा नाम, तेरा चरित्र, तेरी उपस्थिति उन जगहों पे काम करे, अंधकार की उन शक्तियों पे उतरे, बम के, परमेश्वर के बम के गोले उतरे, जो गिराएं दुश्मन की फौज के छुपे स्थानों को। ग्लोरी टू गॉड जीसस। थैंक यू। मांगना शुरू करिए सब। खुदा की उपस्थिति आने जा रही है, आपको छुएगी। खुदा की उपस्थिति आने जा रही है, आपको छुएगी। फादर थैंक यू लॉर्ड। सब आंख बंद रख के हाथ उठा लें और हाथ मांगना उठा शुरू लें। करें। खुदावंद बहनों में अभिषेक उतरने जा रहा है, इस तरफ, यहाँ से इस पीछे तरफ Thank खुदा you, की Lord. उपस्थिति काम करेगी।
Yes. फादर थैंक यू। मैं प्रभु भेजता हूँ खुदावन जी अनुग्रह को, Jesus. आपकी प्रेजेंस वहां काम करे, उस तरफ जाए, उस तरफ काम करे परमेश्वर, आपकी Thank you, उपस्थिति, Jesus. आपकी प्रेजेंस उस तरफ कार्य करे। लोग आत्मा से भर रहे हैं उधर पीछे में, उस तरफ आत्मा से भर रहे हैं लोग, और Glory, गवाहियां glory, जन्म glory, लेंगी यीशु glory, मसीह के नाम। Jesus. गवाहियां जन्म लेने वाली हैं। एक भाई को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुन रहा है, शायद उसकी प्रार्थना थी उसके दिल के अंदर में, प्रभु मुझे चुने, आगे लेके आए, मैं नहीं जानता वो कौन है, प्रभु उसको Yes. चुनेगा। Hallelujah. फादर थैंक यू। वो भाई अपने समय को बिताए प्रार्थना में, प्रभु में दास के साथ वफादार रहे, आने वाले समय में उसको खड़ा किया जाएगा, उसको आगे लेके आया जाएगा। हीलिंग्स के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, Amen. हीलिंग्स के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। फादर थैंक यू। खुदावन चंगियाइयां जन्म ले, अंधकार की शक्तियों के ऊपर आग उतरे, जो गुप्त स्थानों में काम करते हैं, जो हमें भी नहीं पता उन स्थानों में काम करती हैं जो शक्तियां परमेश्वर इनकी लाइफ्स के पीछे में, वहां आग उतरने पाए परमेश्वर, वहां आग उतरने पाए और भस्म हो फायर से भस्म हो वो चीजें, अंधकार की शक्तियां भस्म हो, अंधकार की शक्तियां भस्म हो, अंधकार की शक्तियां भस्म हो, फायर उतरने जाए, फायर उतरने जाए, फायर उतरने जाए, डिलीवरेंस हो परमेश्वर, डिलीवरेंसेस होने पाए, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, Amen. Amen. इन Amen. द माइटी नेम ऑफ जीसस। Glory, 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 glory. Healings हो रही हैं, healings चल रही हैं, healings चल रही हैं, healings चल रही है यीशु मसीह के नाम। Amazing! होली गोस्ट आपकी फायर काम करे, होली गोस्ट की 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 फायर काम करे। खुदावन अभिषेक उतरने पाए, अभिषेक उतरने पाए, अभिषेक उतरने पाए, चंगियाइयां